हेलो स्टूडेंट्स, ITI के प्लस पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पार्ट फर्स्ट डीसी मोटर का रहने वाला है। जी हाँ, और हमने जो जितने सभी क्वेश्चन हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं डीसी जनरेटर के। उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को ये भी पता होगा स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन निमी के पैटर्न के बेस पर हैं, जो कि CBT एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैनल पे सभी ITI की संपूर्ण अपडेट्स आपको दी जाती हैं समय समय पर। तो स्टूडेंट, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन डीसी मोटर का क्या कहता है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, डीसी जनरेटर के। तो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है डीसी जनरेटर्स और मोटर्स में, उसका रेजिस्टेंस को मेजर करना है आपको। किस उपकरण का उपयोग करोगे? मेगर का, मल्टीमीटर का, श्रेणी प्रकार ओम मीटर का, या केल्विन ब्रिज का। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, केल्विन ब्रिज का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें आपको शॉर्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट करना है, तो आप किस इक्विपमेंट का यूज़ करोगे? ऑप्शन ए टोंग परीक्षक, ऑप्शन बी आंतरिक ग्राउलर, ऑप्शन सी बाहरी ग्राउलर, ऑप्शन डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बाहरी ग्राउलर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे आप सभी को ये भी पता है, जो बाहरी ग्राउलर है ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों को टेस्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, जिसमें आर्मेचर का जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको मध्य में रखते हैं। ठीक है, ग्राउलर के। और ये भी पता होगा, ये ग्राउलर है, ये एच टाइप के आकार का देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 कहता है, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। जी हाँ, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए पूछ रहा है। कौन सी विधि है ये? फील्ड डायवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि। तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या है स्टूडेंट? से आर्मेचर डायवर्टर विधि है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का यूज़ करोगे? ऑप्शन ए सुपर इनेबल कॉपर वायर, ऑप्शन बी सिंगल सिल्क कवर कॉपर वायर, ऑप्शन सी डबल सिल्क कवर कॉपर वायर, ऑप्शन डी PVC कवर कॉपर वाइंडिंग वायर। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। जी हाँ, सुपर स्नेबल कॉपर वायर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके लिए स्टूडेंट? वाइंडिंग वायर के लिए। ठीक है, कॉइल बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, डीसी मोटर की गति की गणना के लिए किस सूत्र का यूज़ करते हैं। जी हाँ, डीसी मोटर का आपको स्पीड कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे? N=EB/5, N=5/EB, N=EB5/120, ऑप्शन डी N=EB5/60। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। N=EB/5। यहाँ EB क्या है? बैक EMF है, और 5 आपका फ्लक्स है। ठीक है, N क्या है? मोटर की स्पीड है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समानांतर होते हैं। ठीक है ना, कितने रास्ते होते हैं वहाँ पे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कितने रास्ते होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग होती क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये मैंने आपको डीसी जनरेटर की पार्ट 3 मोटर में कराया है। ठीक है, जो जनरेटर में आप आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से जाके आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम बताता है। जी हाँ, मोटर के केस में पूछ रहा है आर्मेचर के घूमने की दिशा। ऑप्शन ए दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, जो कि स्टूडेंट्स आपका जो अंगूठा है वो किसको दिखाता है? फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है वहाँ पे। और जो आपकी तर्जनी उंगली होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, जिसे कैपिटल बी से दिखाया जाता है। और जो आपकी जो मध्यमा उंगली है वो करंट आई की दिशा यहाँ पे दिखाती है। ठीक है, और मैं यदि स्टूडेंट्स आपसे पूछूं, जो आपका डीसी जनरेटर है उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो आप ध्यान रखना, वहाँ फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कहता है डीसी मोटर का क्या नाम है। जी हाँ, आपको ये मोटर दे रखी है, ये पूछा इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी डीसी अवकलन यौगिक मोटर, ऑप्शन डी डीसी संचय यौगिक मोटर। तो बताइए स्टूडेंट 64 का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा जो आपका आर्मीचर है वो क्या वाइंडिंग के पैरेलल में लग रहा है, तो ए बिल्कुल सही है, डीसी शंट मोटर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कहता है डीसी मोटर की करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। जी हाँ, करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है ना। करंट की दिशा किस नियम से बताते हैं। दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है ना। आई यानी कि करंट की डायरेक्शन को वह बताता है, ठीक है, किसमें, डीसी मोटर के केस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कहता है डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा गणना करने का सूत्र क्या है। बताइए स्टूडेंट्स, जो आर्मेचर होता है उसमें करंट लेता है, इसकी गणना करने का फॉर्मूला क्या है शंट मोटर में। ऑप्शन ए आई ए इक्वल टू वी अपॉन आर ए, ऑप्शन बी आई ए इक्वल टू ई बी अपॉन आर ए, ऑप्शन सी आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए, ऑप्शन डी आई ए इक्वल टू वी प्लस ई बी अपॉन आर ए। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आई इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ठीक है, आप इसको और भी हल कर सकते हो, आर ए का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, आई ए आर ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी। ठीक है, यहाँ पे आप बैक ई एम एफ की इक्वेशन निकाल सकते हो, ई बी को इधर ले लो, ठीक है, और वी माइनस आई ए आर ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स आपकी डीसी मोटर की एक इक्वेशन है, ठीक है ना, बैक ई एम एफ की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कहता है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू होता है। जी हाँ, फ्लक्स की दिशा पूछ रहा है। ऑप्शन ए कॉर्क नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ पकड़ नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो बताइए स्टूडेंट 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी बताया था मैंने, फ्लक्स की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम वहाँ पे यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कहता है डीसी मोटर का प्रकार का नाम दें। जी हाँ, ये कौन सी मोटर है। ए ऑप्शन शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी लंबी शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। ठीक है, जो आर्मेचर में स्टूडेंट वाइंडिंग डाली जाती है जिसको शॉर्ट वाइंडिंग के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है, जो कि समांतर में लगी हुई है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कहता है डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। जी हाँ, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रो, ठीक है, एम फॉर मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव, और एफ फोर्स आपको पता ही है, एफ फॉर फोर्स। ठीक है, इसकी गणना करने का फॉर्मूला क्या है। ई बी इजकल टू जेड एन पी अपॉन 560 ए, ऑप्शन बी ई बी इजकल टू एन पी अपॉन जेड 560 ए, ऑप्शन सी ई बी इजकल टू 5Z एन पी अपॉन 60 ए, ऑप्शन डी 60 ए 5 अपॉन जेड एन पी। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो डीसी जनरेटर के केस में था वही यहाँ पे रहने वाला है। जो बैक ईएमएफ इक्वेशन है यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5ZNP अपॉन 60A। ठीक है ना, यहाँ पे 5 फ्लक्स है, Z क्या है कंडक्टरों की संख्या है, N मोटर की स्पीड है, P क्या है नंबर ऑफ पोल्स है, A क्या है यहाँ पे समांतर पथों की संख्या है, जो कि वाइंडिंग बताता है कि लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट से, उपकरण का नाम क्या है। जी हाँ, आपको सामने एक उपकरण दे रखा है, यह कह रहा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए मेगर है, ऑप्शन बी भू प्रतिरोध परीक्षक है, ऑप्शन सी आंतरिक ग्राउलर है, ऑप्शन डी बाहरी ग्राउलर है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने 59 या 60 क्वेश्चन था वो, उसमें बताया था मैंने आपको कि वो जो ग्राउलर वहाँ पे बताया था वो कैसे दिख रहा था, एच टाइप का दिख रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है बाहरी ग्राउलर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अब डीसी मोटर के नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, वो स्टूडेंट्स कल आने वाला है आपका पार्ट। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।